सुधीर जी एक वृद्ध और सम्माननीय व्यक्ति थे जो सड़क के किनारे एक छोटे बच्चे के जूते साफ कर रहे थे। उनकी उम्र का असर उनकी झुकी हुई काया और साधारण पहनावे में साफ झलक रहा था। तभी विनय नाम का एक युवक वहां आया। उसने सुधीर जी को इस स्थिति में देखकर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा, बाबा, यही तुम्हारी औकात है? लोगों के जूते साफ करते हो ताकि पेट भर सके। अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें 2 रोटी मिल जाती है। लो, मेरे जूते भी साफ कर दो। ये बारिश में कीचड़ से गंदे हो गए हैं। साफ करोगे तो पूरे 2000 का नोट दूंगा। विनय ने नोट दिखाते हुए यह बात कही और अपना पैर उनकी ओर बढ़ा दिया। सुधीर जी की आंखें बेबसी से उसे निहार रही थीं। विनय ने फिर चिल्लाकर कहा, सुनाई नहीं देता क्या? जल्दी करो। जैसे ही उसने फिर से अपना जूता उनकी ओर बढ़ाया, अचानक एक तेज थप्पड़ की आवाज से उसका घमंड चकनाचूर हो गया। उसने देखा कि एक पुलिस अधिकारी खड़ा था। अधिकारी ने गुस्से में कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई बाबा से इस तरह बात करने की? विनय घबरा गया और बोला, साहब, आपको गलतफहमी हुई है। ये तो एक भिखारी हैं। यह सुनते ही अधिकारी ने फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और बोला, जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो जेल की हवा खिलाने में देर नहीं लगेगी। इतने में अंदर से एक डॉक्टर बाहर आए और आदरपूर्वक बोले, सर जल्दी चलिए, मीटिंग शुरू होने वाली है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर विनय सन्न रह गया। उसके दिमाग में सवाल उठे, यह मीटिंग कैसी? यह सब क्या हो रहा है? सुधीर जी पुलिस अधिकारी के साथ अंदर चले गए। मीटिंग खत्म होने के बाद उनका मन अपने अतीत की ओर चला गया। बारिश की तेज बौछारें उनकी पुरानी यादों को ताजा कर गईं। उन्हें वह दिन याद आया जब उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया था। बारिश का पानी लगातार गिर रहा था। वह एक टीन की छत के नीचे खड़े थे जो जगह जगह से टपक रही थी। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी। उनके पास सिर्फ एक पुराना थैला और एक लाठी थी। ठंड से कांपते हुए वह बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बच्चा साइकिल पर वहां से गुजर रहा था। उसने सुधीर जी को ठिठुरते हुए देखा और साइकिल रोककर उनके पास आया। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, आप यहां क्यों खड़े हैं? क्या आपको घर जाना है? सुधीर जी हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। इतने दिनों से वह सड़क पर थे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली थी। बच्चे की मीठी आवाज ने उनके दिल को छू लिया। उन्होंने हल्के से कहा, बेटा, मेरा तो कोई घर नहीं है। बच्चा उनकी बात सुनकर बोला, ओहो बाबा जी, आपके कपड़े भी भीग गए हैं। चलिए मेरे घर, मम्मा आपके कपड़े सुखा देंगी। सुधीर जी उसकी मासूमियत देखकर भावुक हो गए। बोले, बेटा, मैं अंधा हूं, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो यहीं सो जाता हूं, पर आज बारिश ने यह जगह भी छीन ली। बच्चा हंसते हुए बोला, तो क्या हुआ बाबा जी, आप मेरे घर चलिए, वहां आराम से बैठिए। सुधीर जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, ऐसे किसी को अपने घर नहीं ले जाते। तुम्हारे मम्मी पापा को बुरा लगेगा। लेकिन बच्चा अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने उनका हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए बोला, बाबा जी चलिए ना, यहां पानी भरा है, आप बीमार हो जाएंगे। बच्चे की जिद के आगे सुधीर जी को मानना पड़ा। वह उसके साथ चल पड़े। पास ही में उस बच्चे विवेक का घर था। जैसे ही वह वहां पहुंचे, विवेक घर के अंदर भाग गया। अंदर से उसकी मां सुजाता की गुस्से भरी आवाज आई, विवेक, कहां चला गया था? मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूं। यह सुनकर सुधीर जी बाहर ही रुक गए। उन्होंने अपने मैले कुचैले कपड़ों की ओर देखा और सोचा, मैं इस हालत में इनके घर जाऊंगा? ये लोग क्या सोचेंगे कि कोई फटेहाल भिखारी उनके घर में घुस आया है। ये बच्चा तो नादान है, लेकिन मैं अपना अपमान और सहन नहीं कर सकता। सुधीर जी ने मन में एक हल्का सा संकोच ली। धीरे धीरे दबे पांव उस जगह से निकलना शुरू किया। बाहर निकले तो बारिश पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। तेज कदमों से चलते हुए वह एक पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां एक पुरानी लकड़ी की बेंच पड़ी थी, जिस पर वह थके हुए बैठ गए। घने पेड़ की पत्तियों से बारिश की बूंदें छन छन कर उन पर गिर रही थीं। ठंड और भीगने से उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने अपने पुराने थैले से एक मैली सी चादर निकाली और ओढ़कर वहीं बैठ गए। पिछले 2 साल से सुधीर जी भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके फटे पुराने कपड़े उनकी कठिन कहानी बयान कर रहे थे।
कुछ देर बाद बारिश रुक गई, मगर ठंड और थकावट से उनकी हालत खराब हो चुकी थी। अंधेरा घिरने लगा था और चारों ओर जल भराव के कारण सोने की कोई जगह नहीं बची थी। ठंड और भूख से बेहाल किसी तरह वह पास की एक दुकान के पास पहुंचे। वहां एक कोने में उन्होंने अपनी गीली चादर बिछाई और थैले को तकिया बनाकर लेट गए। दुकान के पास चाय नाश्ते की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। कुछ समय बाद किसी ने हल्के से उन्हें छुआ। सुधीर जी घबराकर उठे और पूछा, कौन है? तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, बाबा जी, मैं हूं विवेक। उन्होंने आवाज पहचान कर बुदबुदाया, विवेक बेटा? पास खड़ी महिला, जो विवेक की मां सुजाता थीं, बोली, हाँ अंकल जी, यही विवेक है। ये कब से कह रहा था कि आपको ढूंढ कर लाऊंगा। देखिए, इसने आपको ढूंढ ही लिया। इतने समय बाद किसी ने सुधीर जी को इतनी आत्मीयता से संबोधित किया। उनकी आंखें भर आईं और वह रुंधे गले से बोले, बेटा, मैं देख तो नहीं सकता, पर बिना देखे कह सकता हूं कि यह बच्चा नहीं, भगवान है। सुजाता हंसते हुए बोली, अंकल जी, यह भगवान नहीं, बड़ा शैतान है। इस पर सुधीर जी मुस्कुराकर बोले, भगवान भी तो शैतान और मासूम दोनों होते हैं। सुजाता ने कहा, अच्छा अंकल जी, मैं आपके लिए चाय और कुछ खाने को लाती हूं, आपका यह भगवान तभी खुश होगा। यह कहकर वह दुकान से चाय और खाने का सामान लेकर आई। पहले तो सुधीर जी ने लेने से मना किया, मगर विवेक बोल पड़ा, बाबा जी, आप तो मेरे दोस्त हो ना, दोस्ती में मना नहीं करते। विवेक की मासूमियत के आगे सुधीर जी झुक गए और चाय नाश्ता ले लिया। सुजाता ने पूछा, अंकल जी, क्या आप रात को यहीं सोते हैं? सुधीर जी कुछ देर चुप रहकर बोले, बेटा, हाँ, यहीं सोता हूं। मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी है। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इस मोड़ पर ले आएगी। कभी अपना घर परिवार भी हुआ करता था, आज यह गली ही मेरा ठिकाना है। सुजाता की आंखें यह सुनकर नम हो गईं। वह तुरंत घर गईं और एक कंबल, गद्दा और कुछ पुराने कपड़े लेकर आईं। उन्होंने वह सब सुधीर जी को देते हुए कहा, अंकल जी, ये कपड़े पहन लीजिए और कंबल ओढ़कर सो जाइए, नहीं तो ठंड से बीमार हो जाएंगे। सुधीर जी इस घटना से भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और सुजाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। उनके दिल में उम्मीद की हल्की सी किरण जाग उठी कि दुनिया में अभी भी भले लोग बाकी हैं। रात गहराती जा रही थी। बारिश थमने के बाद भी ठंड बढ़ रही थी। विवेक की मां सुजाता ने देखा कि सुधीर जी का बदन कांप रहा है। उन्होंने चिंता से कहा, अंकल जी, आपको तेज बुखार है। विवेक के पापा डॉक्टर हैं, मैं उनसे आपकी दवा मंगवाती हूं। यह सुनते ही विवेक खुशी से बोला, बाबा, मेरे पापा डॉक्टर हैं, वह सबको ठीक कर देते हैं। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा अंकल जी, मैं अभी आपको दवा देती हूं, सुबह आपके लिए सही इलाज करवाएंगे। उन्होंने उन्हें दवा दी और विवेक के साथ घर चली गईं। सुधीर जी उनकी आत्मीयता से भावुक हो गए। उन्होंने मन ही मन भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, इतनी प्यारी मां और बेटे को भगवान ने संस्कारों से गढ़ा है। सुजाता के दिए कपड़े पहनकर और कंबल ओढ़कर वह सो गए। बुखार से राहत महसूस हुई, जैसे उनके दर्द को सहने की शक्ति मिल गई हो। सुबह होते ही विवेक ने अपने पापा सौरभ को बताया, पापा, कल रात वाले बाबा जी को तेज बुखार है, आपको चलकर उन्हें देखना होगा। सौरभ तुरंत मेडिकल बैग लेकर विवेक के साथ चल दिए। जब वे पहुंचे तो सुधीर जी वहां नहीं थे। विवेक घबरा गया और इधर उधर देखने लगा। सौरभ ने भी उन्हें ढूंढा, लेकिन वे कहीं नहीं दिखे। निराश होकर लौटते वक्त विवेक अचानक बोला, पापा, मुझे पता है बाबा जी कहां होंगे। वह तेजी से दौड़ा और सौरभ उसे रोकने की कोशिश करते रहे। विवेक सीधे उस जगह पहुंचा जहां एक टीन शेड के नीचे सुधीर जी रोज बैठते थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो पापा, यही हैं बाबा जी। सौरभ को राहत मिली और वह तेज कदमों से उनके पास पहुंचे। विवेक ने खुशी से पूछा, बाबा, कल आपको बहुत तेज बुखार था, मम्मी ने जो कंबल और गद्दा दिया था वह कहां गया? सुधीर जी ने मायूस होकर कहा, बेटा, रात को कुछ लोग आए और मुझे वहां से हटने को कहा। उन्होंने मेरा गद्दा, कंबल और कपड़े भी छीन लिए। मैं कुछ नहीं कर सका। उनकी बात सुनकर विवेक की आंखों में चिंता झलकने लगी। सौरभ ने सुधीर जी को सहारा देते हुए कहा, अंकल जी, आप मेरे साथ घर चलिए,
मैं आपका चेकअप करता हूं और आपको कुछ दवाइयों की जरूरत है। सुधीर जी ने पहले मना किया, बेटा, मेरे अपने ही मुझे छोड़कर चले गए, अब मैं किसी का एहसान नहीं ले सकता। तुमने मेरे लिए इतना किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम मुझे यहीं छोड़ दो। सौरभ ने नरम लहजे में कहा, अंकल जी, इसने आपको बाबा कहा है तो आप मेरे पिता समान हैं। अपने बेटे के साथ रहने से मना क्यों कर रहे हैं? अच्छा, एक काम कीजिए, पहले ठीक हो जाइए, फिर मैं आपको जाने से नहीं रोकूंगा, लेकिन अभी के लिए आप हमारे साथ चलिए। सौरभ के बार बार कहने और विवेक की जिद के आगे सुधीर जी मान गए। वे उनके साथ घर चले गए। घर पहुंचते ही सुजाता ने उन्हें आराम से बैठाया और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया। सौरभ ने उनका चेकअप किया और बुखार की दवाइयां दी। कुछ ही दिनों में सुधीर जी की हालत में सुधार होने लगा। सुजाता और सौरभ ने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। विवेक तो हर वक्त उनके पास ही रहता था। धीरे धीरे सुधीर जी की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। अच्छे खाने पीने और आराम से उनके चेहरे की चमक लौट आई थी। एक दिन उन्होंने सुजाता और सौरभ को धन्यवाद देते हुए कहा, बेटा, तुम लोगों ने जो मेरे लिए किया वह मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। ईश्वर ने मुझे आप जैसे फरिश्ते भेजकर जीवन दान दिया है। सुजाता मुस्कुराते हुए बोली, अंकल जी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? यह तो हमारा कर्तव्य है। विवेक ने आपको बाबा कहा है तो आप हमारे परिवार के ही सदस्य हैं। सुधीर जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, जिन अपनों ने मुझे छोड़ दिया आज वही सबसे दूर हैं और ये अनजान लोग मेरे अपने बन गए। एक दिन सुजाता ने सुधीर जी से कहा, अंकल जी, आप बुरा ना माने तो मैं कुछ पूछूं? सुधीर जी हल्के से मुस्कुराकर बोले, बेटा, पूछो। सुजाता ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, अंकल जी, आपके भी तो परिवार में बेटे बेटियां होंगे, क्या वे आपके साथ नहीं रहते? यह सुनकर सुधीर जी खामोश हो गए। उनकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगीं और चेहरे पर पीड़ा साफ झलकने लगी। उन्होंने धीरे से अपने आंसू पोंछे और बोले, बेटा, परिवार तो था, लेकिन अब जाने कहां है, कुछ पता नहीं। सब मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उन्हें बहुत ढूंढा पर कुछ नहीं पता चला। सुजाता ने सहानुभूति भरे स्वर में कहा, अंकल जी, ऐसा क्या हुआ जो आप बेघर हो गए? सुधीर जी उसकी बात सुनते ही बीते दिनों में खो गए। उन दिनों की यादें उनकी आंखों के सामने घूमने लगीं जब वे अपने परिवार के बीच सुखी जीवन जी रहे थे। करीब 1.5 साल पहले तक सुधीर जी का जीवन खुशहाल था। उनके परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे और बहुएं थीं। सुधीर जी और उनकी पत्नी सुमित्रा का शेष जीवन तीर्थ यात्रा में बीत रहा था। दोनों ने देश के कई तीर्थ स्थलों की यात्रा की थी। बेटों और बहुओं को अपने जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। एक दिन सुधीर जी और उनकी पत्नी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। वहां घूमते हुए एक शहर में सड़क पार करने के दौरान एक भयानक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार गाड़ी ने दोनों को टक्कर मार दी। दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। सुधीर जी को सिर और आंखों में गहरी चोट आई, जबकि उनकी पत्नी की हालत बहुत गंभीर थी। बेटों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने भरसक कोशिश की मगर उनकी पत्नी को बचा नहीं पाए। सुधीर जी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, इसलिए वह अपनी पत्नी को अंतिम बार देख भी नहीं सके। पत्नी की मृत्यु से सुधीर जी पूरी तरह टूट गए। कुछ दिन बाद एक और दुखद खबर ने उन्हें हिलाकर रख दिया। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी आंखों की चोट इतनी गंभीर है कि अब वह कभी देख नहीं पाएंगे। इस खबर ने उनके जीवन में अंधकार फैला दिया। जब सुधीर जी अस्पताल से घर लौटे तो हालात पहले जैसे नहीं रहे। बहुएं अब उनकी देखभाल करने में आनाकानी करने लगीं। बेटों को ऑफिस जाने की जल्दी रहती और दिन भर घर पर बहुएं ही होती थीं। मगर दोनों बहुएं सुधीर जी की देखभाल का जिम्मा एक दूसरे पर डालती रहती थीं। कई बार तो सुधीर जी घंटों भूखे बैठे रहते और शाम तक खाना नसीब नहीं होता। वह खुद से अपने काम करने की कोशिश करते मगर अंधेपन के कारण बार बार गिर जाते। कभी पानी बिस्तर पर गिरा देते तो कभी कपड़े उल्टे पहन लेते। बहुएं इस पर उनका मजाक उड़ाती और उठाने तक नहीं आती। सुधीर जी अपने कमरे का सही अंदाजा भी नहीं लगा पाते थे। इस अंधेपन की वजह से उन्हें हर छोटे मोटे काम के लिए बहुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। एक दिन बड़ी बहू सुमेधा ने
अपने पति रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारे अंधे बाप को कब तक संभालेंगे? ये छोटी बहू कुछ नहीं करती। तुम्हारा बाप हर छोटी बात के लिए आवाज लगाता रहता है। मैं सारा दिन काम करके थक जाती हूं। अब मुझसे नहीं होगा, कुछ फैसला करो। रमेश ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अब मैं क्या करूं? उन्हें भी तीर्थ करने की क्या जरूरत थी? अब कौन संभाले इन्हें? उधर छोटी बहू राधा भी अपने पति निखिल से शिकायत करती थी, निखिल, अपने पापा को कहीं छोड़ आओ, नहीं तो उनके काम के लिए एक नौकर रख दो। मैं तो नहीं कर सकती उनका काम। दीदी सारा दिन उन पर टाल देती हैं और मैं अकेली कर करके थक जाती हूं। तुम्हारे पापा भी बड़े नखरे करते हैं। निखिल ने राधा से कहा, राधा, अगर नौकर रखेंगे तो उसका खर्चा भी हमें ही उठाना पड़ेगा। बड़े भैया तो कुछ देंगे नहीं, सारा बोझ हमारे ही सिर पर आएगा। नौकर रखना बेवकूफी होगी। राधा ने सुझाव दिया, तो चलो भैया भाभी से बात करते हैं। निखिल और राधा ने जाकर रमेश और सुमेधा से बात की। राधा ने कहा, भैया, पापा को संभालना अब बहुत मुश्किल हो गया है। मैं अकेले सब नहीं कर सकती, आप लोग भी कुछ कीजिए। रमेश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम तो पहले ही परेशान हैं। नौकर रखना ठीक रहेगा, मगर खर्चा कौन उठाएगा? सुमेधा ने बात काटते हुए कहा, हम तो पैसे देने वाले नहीं, हमारे पास कहां से आएगा इतना पैसा? राधा भी बोली, हमारे पास भी कोई पैसों का पेड़ नहीं उगा है। काफी देर विचार विमर्श के बाद तय हुआ कि नौकर का खर्चा दोनों परिवार आधा आधा उठाएंगे। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक नौकर रख लिया, मगर सुधीर जी की जिंदगी और कठिन होती गई। सुमेधा और राधा उनकी स्थिति को लेकर ताने मारने से बाज नहीं आती थीं। सुबह सुबह उनकी बातें सुनाई देती, यह बूढ़ा अंधा होकर बैठा है और हमें बोझ बना हुआ है, इसे शर्म भी नहीं आती। यह तीखे शब्द सुनकर सुधीर जी भीतर तक आहत हो जाते, मगर वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब वह पूरी तरह से लाचार हो चुके थे। जब नौकर रखा गया तो बहुओं ने उसका भी जीना मुश्किल कर दिया। सुधीर जी की देखभाल के साथ साथ उससे घर के दूसरे काम भी करवाए जाते। एक का काम पहले करता तो दूसरी नाराज होकर कहती, हम भी पैसे देते हैं, हमारा काम क्यों नहीं करता? यह खींचतान नौकर को परेशान करने लगी। कुछ दिनों बाद तंग आकर उसने काम छोड़ दिया। दोनों बहुएं अपने अपने कमरों में जाकर बैठ गईं, मगर सुधीर जी की परेशानी और बढ़ गई। वह भूखे प्यासे तड़पते रहे, मगर किसी को उनकी हालत पर तरस नहीं आया। भूख जब असहनीय हो गई तो उन्होंने खुद से भोजन ढूंढने की कोशिश की। अंधेपन के कारण उन्हें रसोई में चीजों का अंदाजा नहीं था। जैसे ही उन्होंने कुछ उठाने की कोशिश की, गलती से कांच के बर्तन गिरकर टूट गए। बर्तनों की आवाज सुनकर सुमेधा और राधा दौड़ती हुई आईं। रसोई में बिखरे कांच के टुकड़े और सुधीर जी को वहां खड़ा देखकर सुमेधा गुस्से में चिल्ला पड़ी, एक तो तेरी वजह से नौकर भाग गया और अब यह नुकसान कर रहा है, ये सारा नुकसान कौन भरेगा? सुमेधा ने गुस्से में सुधीर जी को धक्का दे दिया, जिससे वह नीचे गिर पड़े। सुधीर जी कांच के टूटे हुए टुकड़ों पर गिर गए। उनके शरीर पर कई जगह चोटें आ गईं। वह दर्द से कराहने लगे, मगर बहुओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने बिना उनकी हालत देखे ही भला बुरा कहना जारी रखा। अब सुधीर जी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि बेटों ने उन्हें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया, मगर अस्पताल में भर्ती कराने से पहले उनसे कुछ कागजातों पर दस्तखत करवा लिए गए। सुधीर जी को कुछ समझ नहीं आया, मगर उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे दस्तखत कर दिए। अस्पताल में सुधीर जी की हालत धीरे धीरे ठीक होने लगी, मगर इस दौरान कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। डॉक्टर और नर्सों ने जब उनके परिवार के बारे में पूछा तो वह कुछ नहीं बता सके। उन्होंने हर रोज भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, कोई अपना मुझे देखने आए, मगर कोई नहीं आया। उनकी प्रार्थना अधूरी रह गई, मगर उनकी आस्था भगवान पर बनी रही। वह हर रोज यही सोचते, हे भगवान, शायद यह भी आपकी कोई परीक्षा है। जब सुधीर जी की तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली और अपने पुराने घर की ओर चल पड़े। पुराने पते पर पहुंचकर जो देखा, उससे उनकी दुनिया पूरी तरह उजड़ गई। घर खाली पड़ा था और दरवाजे पर ताला लटका हुआ था। आसपास के लोगों से पूछने पर पता चला कि उनका परिवार यह घर बेचकर कहीं और चला गया है। यह सुनकर सुधीर जी वहीं दरवाजे के बाहर बैठ गए। कई घंटों तक वे वहीं बैठे रहे, मन ही मन सोचते रहे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। जब कोई जवाब नहीं मिला तो धीरे धीरे उठे
और पास के एक मंदिर में चले गए। अब उनकी जिंदगी का हर दिन मंदिर में भगवान से प्रार्थना करने और अपने परिवार के लौटने का इंतजार करने में बीतने लगा। लेकिन कोई भी लौटकर नहीं आया। इतनी दर्द भरी दास्तां सुनकर सुजाता की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, अंकल जी, आपके साथ तो बहुत अन्याय हुआ। इतनी निर्दयी औलाद कैसे हो सकती है जिसने अपने पिता का भी ख्याल नहीं किया। सुधीर जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, सब तुम्हारी तरह नहीं होते। मैंने भी अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी, लेकिन अब समझ नहीं आता कि किसे दोष दूं, किस्मत को, खुद को, बच्चों को या अपने संस्कारों को। शायद यह सब मेरी ही किस्मत थी। यह कहते कहते सुधीर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। पास खड़ा विवेक उनके आंसू पोंछने लगा और मासूमियत से बोला, बाबा, आप रोइए मत। अब हम आपके अपने हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुधीर जी ने उस मासूम बच्चे को प्यार भरी निगाहों से देखा। उनके मन में यह विचार आया कि इतना अपनापन तो उन्हें अपने अपनों से भी नहीं मिला। यह अनजान परिवार उन्हें अपनाकर इतना कुछ कर रहा है। एक दिन सौरभ ने सुधीर जी के पास आकर कहा, अंकल जी, पास में ही एक नेत्र चिकित्सा शिविर लगा हुआ है। वहां आपकी आंखों की जांच करवाकर पता कर सकते हैं कि शायद कोई इलाज हो और आप फिर से देख सकें। क्या पता ईश्वर ने आपके लिए कोई रास्ता खोल दिया हो। सुधीर जी ने यह सुनकर उदास स्वर में कहा, नहीं बेटा, डॉक्टर ने पहले ही मना कर दिया था। अब तुम भी रहने दो। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, यही मेरे लिए बहुत है। इस इलाज में बेकार पैसा खर्च होगा और शायद कोई फायदा भी नहीं होगा। सौरभ मुस्कुराते हुए बोले, अरे नहीं अंकल जी, इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होगा। यह शिविर गरीबों के लिए मुफ्त है। एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। वहीं पास खड़ा विवेक खुशी से चहक उठा, बाबा जी, अब आप देख पाएंगे, प्लीज चलिए ना। सुधीर जी ने पहले थोड़ी ना नुकुर की, लेकिन सुजाता और सौरभ के बार बार समझाने पर आखिरकार तैयार हो गए। अगले ही दिन सौरभ उन्हें लेकर शिविर में गए। डॉक्टरों ने उनकी आंखों की जांच की और कहा, थोड़ी संभावना है कि इलाज से उनकी आंखें ठीक हो सकती हैं, लेकिन यह एक लंबा उपचार होगा। सौरभ तुरंत राजी हो गए और सुधीर जी का इलाज शुरू करवाया। लगातार 1 महीने तक इलाज चला। कुछ सुधार दिखने पर डॉक्टरों ने कहा, अगर इलाज ऐसे ही चलता रहा तो उनकी आंखों की रोशनी लौट सकती है। यह सुनकर सौरभ और सुजाता बहुत खुश हुए। विवेक तो खुशी से उछल पड़ा। मित्रों, इस प्रकार 6 महीने बीत गए। वह दिन आ गया जब सुधीर जी की आंखों पर बंधी पट्टी हटाई जानी थी। सुधीर जी ने डॉक्टर से कहा, सबसे पहले मैं विवेक को देखना चाहता हूं। वह मेरे लिए भगवान के रूप में आया है। डॉक्टर ने जैसे ही धीरे धीरे पट्टी हटाई, सुधीर जी ने हल्की हल्की आंखें खोलनी शुरू की। शुरुआत में उन्हें कुछ भी साफ नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद धीरे धीरे विवेक का चेहरा नजर आने लगा। विवेक खुशी से उछलकर बोला, बाबा, आप देख पा रहे हैं, है ना? सुधीर जी की आंखें आंसुओं से भर आईं। उन्होंने विवेक को अपने पास बुलाकर गले से लगा लिया और भावुक होकर बोले, मेरे प्यारे मासूम फरिश्ते, ये सब तेरे कारण हुआ है। मैं देख पा रहा हूं। अगर तू नहीं होता तो शायद मैं इस दिन को कभी नहीं देख पाता। यह देख सौरभ और सुजाता भी भावुक हो गए। कुछ दिनों बाद जब सुधीर जी पूरी तरह ठीक हो गए तो उन्होंने सौरभ और सुजाता से कहा, बेटा, अब मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे मेरे पुराने घर ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि वहां कौन रहता है। सौरभ और सुजाता तुरंत तैयार हो गए और उन्हें उनके पुराने घर लेकर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि घर में अब नए लोग रह रहे हैं। सुधीर जी ने उनसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वापस लौट आए। मन ही मन उन्होंने समझ लिया था कि अब उस घर से उनका कोई नाता नहीं रहा। वापस लौटने के बाद सुधीर जी के दिन खुशियों से भर गए। वे रोज विवेक के साथ खेलते, बातें करते और समय सुखद बीतने लगा। एक दिन सुधीर जी ने सौरभ और सुजाता से कहा, बेटा, आज रात को थोड़ा समय निकालकर मेरे पास आना। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। रात को सौरभ और सुजाता उनके कमरे में आए। सुधीर जी ने अपना पुराना थैला निकाला और उसमें से एक तस्वीर बाहर निकाली। वह तस्वीर उनकी पत्नी सुमित्रा की थी। उन्होंने तस्वीर को हाथ में लेकर कहा, तुम दोनों के कारण मैं फिर से जीने लायक हुआ हूं।
नहीं तो मैं तो भिखारी बनकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर था। आज मैं अपनी पत्नी की तस्वीर इन्हीं आंखों से देखकर उसे याद कर पा रहा हूं। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। सौरभ और सुजाता उनकी बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, अंकल जी, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये तो भगवान की कृपा है। हम तो बस उनके हाथों की कठपुतलियां हैं। यह सुनकर सुधीर जी मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने तस्वीर को पीछे से खोलना शुरू किया। यह देखकर सौरभ और सुजाता चौंक गए। सौरभ ने पूछा, अंकल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सुधीर जी ने तस्वीर के पीछे से कुछ कागजात निकाले और बोले, बेटा, ये उस जमीन के कागजात हैं जिसके बारे में मेरे बच्चों को भी जानकारी नहीं है। हमने यह जमीन तीर्थ पर जाने से पहले खरीदी थी। इसके लिए हमने गांव की अपनी जमीन बेची थी। हमने सोचा था कि तीर्थ से लौटने के बाद इसे अपने बच्चों को तोहफे में देंगे, मगर उनकी हरकतें देखकर मेरा मन बदल गया। अब मैं यह जमीन तुम दोनों को देना चाहता हूं। तुम लोगों ने मुझे सड़क से उठाकर अपने घर में जगह दी है। यह उसकी कीमत नहीं, बल्कि मेरा प्यार समझकर इसे रख लो। यह सुनकर सौरभ और सुजाता स्तब्ध रह गए। सौरभ ने कहा, नहीं अंकल जी, हम इसे नहीं ले सकते। हमने आपके लिए जो किया उसमें किसी भी तरह का लालच नहीं था। यह हमारी जिम्मेदारी थी। सुधीर जी मायूस होकर बोले, बेटा, यह जमीन तो अब किसी काम की नहीं है। इसे मैं तुम दोनों के नाम कर देता हूं। इसे रख लो। सौरभ ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अच्छा अंकल जी, हम इसे एक शर्त पर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस जमीन पर एक अस्पताल बनवा सकते हैं। इससे आपकी यह जमीन बहुत से जरूरतमंद लोगों के काम आएगी। यह सुनकर सुधीर जी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, यह बहुत अच्छा विचार है। अगर इससे दूसरों का भला हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। सुधीर जी ने सौरभ के प्रस्ताव को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर चिंता जताते हुए बोले, बेटा, अस्पताल बनाने के लिए बहुत पैसा लगता है। हमारे पास इतनी बड़ी रकम कहां से आएगी? सौरभ ने सोचते हुए कहा, अंकल जी, ऐसा करते हैं कि इस जमीन का एक हिस्सा बेच देते हैं। उससे जो पैसा मिलेगा उसे हम शेयर मार्केट में लगाते हैं। इससे पैसा तेजी से बढ़ सकता है और फिर बचे हुए पैसे से अस्पताल बनाना आसान हो जाएगा। सुधीर जी ने यह सुनकर कहा, बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। अगर इससे किसी का भला हो सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। उन्होंने तुरंत सौरभ को अपनी सहमति दे दी और इस तरह उनका सपना एक नई उम्मीद के साथ आकार लेने लगा। अगले दिन सौरभ ने जमीन की नपाई करवाई। जमीन इतनी बड़ी थी कि उसका कुछ हिस्सा बेच देने के बाद भी अस्पताल बन सकता था। सौरभ ने जल्दी ही जमीन का एक हिस्सा अच्छे खासे दामों में बेच दिया। यह देखकर सुधीर जी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो जमीन उन्होंने कभी कम दाम में खरीदी थी वह अब सोने जैसी कीमत दे रही है। सौरभ ने अपने एक दोस्त की सलाह से वह पैसा शेयर मार्केट में लगाया। 6 महीने बीतते ही बाजार में मुनाफा होने लगा और पैसा कई गुना बढ़ गया। 1 साल के भीतर उन्हें इतना धन मिल गया कि अस्पताल बनाने का काम शुरू कर दिया गया। सौरभ ने तेजी से निर्माण कार्य शुरू करवाया। जब बीच बीच में पैसों की और जरूरत पड़ी तो सुधीर जी ने अपने पुराने गहने, एक हीरे की अंगूठी और सोने की चेन सौरभ को देते हुए कहा, बेटा, अब इन चीजों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। अगर यह सही काम में लग जाएं तो मुझे खुशी होगी। सौरभ ने वह गहने बेचकर बाकी पैसे का इंतजाम किया। 2 साल के भीतर अस्पताल बनकर तैयार हो गया। अस्पताल का उद्घाटन सुधीर जी के हाथों करवाया गया। उद्घाटन के दिन सुधीर जी भावुक होकर बोले, यह केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि मेरी नई जिंदगी की शुरुआत है। तुम सबने मुझे जो अपनापन दिया है उसका यह सबसे सुंदर परिणाम है। अब अस्पताल की पूरी जिम्मेदारी सौरभ ने संभाल ली थी। सुधीर जी रोज अपनी कार में बैठकर अस्पताल का मुआयना करने जाते, मरीजों से बात करते और अपना दिन बिताते। उनकी जिंदगी से हताशा का अंधेरा अब पूरी तरह छंट चुका था। एक रात जब सौरभ घर पर थे, उनके पास एक घबराया हुआ फोन आया। दूसरी ओर से एक महिला की आवाज आई, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे का भयानक एक्सीडेंट हो गया है। उसकी हालत बहुत खराब है, कृपया उसे बचा लीजिए। सौरभ ने तुरंत उन्हें सुधीर अस्पताल आने को कहा और खुद भी जल्दी से वहां पहुंच गए। अस्पताल में 7 साल का एक मासूम बच्चा गंभीर हालत में लाया गया था। उसके शरीर पर
कई चोटें थीं और खून बह रहा था। सौरभ ने तुरंत उसका इलाज शुरू किया। बच्चे के घावों पर पट्टियां बांधी गईं और खून का बहाव रोका गया, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी रही क्योंकि वह अब भी होश में नहीं आया था। रात को घर लौटने पर सौरभ ने सुजाता से कहा, आज एक छोटे से बच्चे का केस आया है। उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी पैर की हड्डी इतनी बुरी तरह कुचल गई है कि हो सकता है हमें उसका पैर काटना पड़े। सौरभ ने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, वह बच्चा बिल्कुल हमारे विवेक जैसा मासूम और प्यारा है। उसकी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इतनी छोटी उम्र में उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। सुजाता भी यह सुनकर दुखी हो गई। दोनों देर रात तक उस बच्चे के बारे में सोचते रहे और अंततः सो गए। सुबह होते ही सौरभ ने सुधीर जी से कहा, अंकल जी, आज आपकी आंखों का एक सामान्य चेकअप होना है। वैसे भी अस्पताल में कुछ अधिकारी आपसे मिलने आ रहे हैं। वे अस्पताल के बारे में आपसे कुछ सवाल करेंगे। सुधीर जी ने यह सुनकर सहमति जताई। वह सौरभ के साथ अस्पताल गए। उन्हें खुशी थी कि अब वे अपनी आंखों से उस अस्पताल को देख सकते हैं जो कभी उनका सपना था। अस्पताल में अधिकारियों के साथ मीटिंग खत्म होते ही सुधीर जी गलियारे में आए। उन्होंने देखा कि सौरभ एक कमरे की ओर दौड़ते हुए जा रहे हैं। सुधीर जी भी उनके पीछे पीछे चल दिए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बिस्तर पर एक बच्चा गुमसुम सा पड़ा था। उसका शरीर सांस ले रहा था, मगर उसमें कोई हरकत नहीं थी। पास खड़ी एक महिला और एक पुरुष घबराए हुए सौरभ से अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रहे थे। सुधीर जी की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, वे चौंक गए। वे कोई और नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे रमेश और बहू सुमेधा थे। जब सुधीर जी की नजर बिस्तर पर लेटे अपने पोते पर पड़ी तो उनका दिल भर आया। आंखें नम हो गईं। इतने सालों बाद अपने बेटे और पोते को इस हालत में देखकर वे भीतर से टूट गए। सुधीर जी ने भगवान की ओर देखते हुए प्रार्थना की, हे प्रभु, इसे अपनी कृपा से बचा लो। मैंने जीवन में जो खोया वह सब सह लिया, लेकिन इस मासूम को कुछ न हो। दूसरी ओर रमेश अपने पिता को देखकर स्तब्ध रह गया। वह हैरान था कि सुधीर जी की आंखें ठीक कैसे हो गईं और वह इस बड़े अस्पताल में क्या कर रहे हैं। उसकी घबराई हुई आवाज गूंज उठी, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इसे क्या हो गया है। डॉक्टर ने गंभीरता से बच्चे का मुआयना किया और धीरे से कहा, इन्फेक्शन काफी फैल गया है। अब इस बच्चे का पैर काटना पड़ेगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। यह सुनकर सुमेधा फूट फूट कर रोने लगी। सुधीर जी ये सब देख रहे थे। उन्हें याद आ गया कि यही सुमेधा थी जिसने कभी उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वह चुपचाप खड़े रहकर सब देख रहे थे। सुमेधा की नजर जैसे ही सुधीर जी पर पड़ी, वह तमतमा उठी और बोली, ये बूढ़ा यहां क्या कर रहा है? इसे यहां से निकालो। इसकी नजर लग गई हमारे बच्चे को। डॉक्टर सौरभ, जो अब शांत खड़े थे, पलटे और बोले, मैडम, जरा तमीज से बात कीजिए। ये व्यक्ति इस अस्पताल के मालिक हैं। आपने बाहर बोर्ड पर नहीं पढ़ा? ये सुधीर हॉस्पिटल है। सुमेधा यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। वह सोचने लगी, ये बूढ़ा इतना बड़ा अस्पताल का मालिक कैसे बन गया? इसका तो घर भी छीन लिया था। ये सब कैसे कर लिया इसने? रमेश भी शर्म से सिर झुकाकर खड़ा हो गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके पिता इस हालत में भी इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गए। सौरभ ने तुरंत नर्स को कुछ दवाइयां और इंजेक्शन लाने के लिए कहा। तभी उन्हें एक इमरजेंसी कॉल आई और जाते जाते उन्होंने सुधीर जी से कहा, अंकल जी, आप अपनी कार में बैठकर घर चले जाइए। मैं बाद में आकर आपसे मिलूंगा। सौरभ के जाते ही रमेश ने धीरे से पूछा, पापा, आपकी आंखें कैसे ठीक हो गईं और यह इतना बड़ा अस्पताल कैसे? सुमेधा, जो अपनी आदत से बाज नहीं आई थी, तुरंत बोल पड़ी, किसकी जेब काटकर इतना बड़ा अस्पताल बनवा लिया? कोई लॉटरी तो नहीं लग गई? यह सुनकर सुधीर जी ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और तिरछी नजरों से बोले, यही जानना चाहती हो ना कि तुम्हारा बाप मरा क्यों नहीं, बच कैसे गया और यह सब कैसे कर लिया? तुम्हें क्या लगा था कि मुझे मारकर सब कुछ हड़प लोगे? रमेश शर्म से सिर झुकाए खड़ा था, मगर सुधीर जी आज अपने दिल की बात कहने को तैयार थे। उन्होंने गुस्से में कहा, झूठ मत बोलो। तुम लोग मुझे ढूंढने नहीं गए थे, बल्कि घर बेचकर भाग गए।
तुमने मुझसे झूठ बोलकर कागजात पर साइन करवाए और घर अपने नाम कर लिया। जब मैं वापस लौटा तो पड़ोसियों ने बताया कि तुम लोग कब के जा चुके थे और अब भी झूठ बोल रहे हो। रमेश के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी। सुमेधा बार बार इधर उधर देख रही थी, मानो खुद को इस स्थिति से बचाना चाहती हो। उसी वक्त नर्स बच्चे को इंजेक्शन लगाने आई। सुधीर जी अपने पोते की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुमेधा और रमेश की ओर देखा और बोले, जो भी किया वो तुम लोगों ने किया, मगर इस मासूम बच्चे का कोई दोष नहीं है। इस पर जो बीत रही है वह मुझसे देखी नहीं जा रही। रमेश ने कांपती हुई आवाज में कहा, पापा, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सोचा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुमेधा अचानक बच्चे के पास दौड़ पड़ी। बच्चा लंबी लंबी सांसें ले रहा था और उसका शरीर निढाल हो चुका था। घबराई हुई सुमेधा उसे पुकार रही थी, मगर बच्चे में कोई हरकत नहीं हो रही थी। सुमेधा ने तुरंत सुधीर जी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह उनके पास आकर गिड़गिड़ाने लगी, पापा जी, प्लीज डॉक्टर को बुला दीजिए। आप ही इस अस्पताल के मालिक हैं। वही डॉक्टर मेरे बेटे को बचा सकते हैं। देखिए ना, इसकी हालत कितनी खराब है। प्लीज पापा जी, मेरी मदद कीजिए। यह कहते हुए सुमेधा सुधीर जी के पैरों में गिर पड़ी। सुधीर जी के दिल में अपने पोते के लिए असीम दया थी। उन्होंने सोचा, यह मासूम बच्चा किसी भी दोष का भागी नहीं है। अगर मैं इसके लिए कुछ ना करूं तो यह मेरे ही दिल पर बोझ बन जाएगा। उन्होंने बिना समय गंवाए डॉक्टर सौरभ को फोन किया। फोन उठाते ही सुधीर जी बोले, बेटा, तुम्हें तुरंत आना होगा। जिस बच्चे का तुम इलाज कर रहे हो वह मेरा पोता है। उसकी हालत बहुत नाजुक है, जल्दी आ जाओ। डॉक्टर सौरभ ने उनकी गंभीर आवाज सुनते ही कहा, अंकल जी, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए। सौरभ ने अपनी मीटिंग तुरंत छोड़ दी और जल्दी से अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पहुंचते ही बच्चे को आईसीयू में शिफ्ट करने का आदेश दिया। नर्स और अन्य स्टाफ तेजी से काम में जुट गए। सौरभ ने बच्चे की स्थिति का मुआयना किया और गंभीरता से कहा, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल चुका है। अगर अभी पैर नहीं काटा गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हमें तुरंत सर्जरी करनी होगी। यह सुनकर सुमेधा रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब, आप जो भी करें, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं उसकी जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। सौरभ ने तुरंत टीम को तैयार किया और सर्जरी शुरू हो गई। बाहर खड़े महेश और सुमेधा घबराए हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। सर्जरी के दौरान महेश और सुमेधा ने सुधीर जी की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सुमेधा फूट फूट कर रोते हुए बोली, पापा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको कितना दुख दिया, जिसका एहसास मुझे आज हो रहा है। प्लीज पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बड़ी पापिन हूं। महेश ने भी हाथ जोड़कर कहा, पापा, अगर आज आप नहीं होते तो हमारा बेटा शायद बच नहीं पाता। आप नहीं होते तो हमारा क्या होता। हमें माफ कर दीजिए। सुधीर जी खामोशी से अपने पोते के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहे। कुछ देर बाद डॉक्टर सौरभ ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और मुस्कुराते हुए कहा, आपका बच्चा खतरे से बाहर है। हालांकि हमें उसका एक पैर काटना पड़ा, लेकिन हमने उसकी जान बचा ली है। यह सुनते ही महेश और सुमेधा ने राहत की सांस ली। उन्होंने डॉक्टर सौरभ का धन्यवाद किया। सौरभ ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं बल्कि उन्हें धन्यवाद कहिए जिनके कहने पर यह सब हुआ। अगर सुधीर जी समय पर मुझे ना बुलाते तो शायद यह संभव नहीं हो पाता। महेश और सुमेधा शर्मिंदगी से भरे सुधीर जी की ओर मुड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। तभी पीछे से आवाज आई, भैया, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा फोन नहीं उठा सका। यह नरेश था जो अपनी पत्नी राधा के साथ अस्पताल पहुंचा था। जैसे ही उसने सुधीर जी को देखा वह चौंक गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राधा भी हैरानी से अपने ससुर को देख रही थी। महेश गुस्से में नरेश की ओर बढ़ा और बोला, मुझे पता है कि तुमने फोन क्यों नहीं उठाया। तुम्हें लगा होगा कि मैं पैसे मांगने के लिए फोन कर रहा हूं। देखो, आज वही पिता हैं जिन्हें हमने घर से निकाल दिया था, और वही पिता हमारी मदद को आगे आए और मेरे बेटे की जान बचा दी। महेश सुधीर जी के पास आकर हाथ जोड़ते हुए बोला, पापा जी, आपने हमें माफ नहीं किया, मगर आपने मेरे बेटे की जान बचाकर हमारी आंखें खोल दी। आपने हमें सिखा दिया कि माता पिता का महत्व क्या होता है।
आज मैं अपने के पर बहुत शर्मिंदा हूं। सुधीर जी ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने तुम लोगों से माफी की उम्मीद कभी नहीं की थी। जो हुआ वह मेरी किस्मत थी। मैं चाहता हूं कि अब तुम लोग अपनी गलतियों से सीखो और अपने बच्चों को वे संस्कार दो जो मैं तुम्हें नहीं दे पाया। यह कहकर सुधीर जी अपनी कार में बैठकर घर के लिए रवाना हो गए। महेश, सुमेधा, नरेश और राधा उन्हें जाते हुए देख रहे थे। मित्रों, इस घटना ने न केवल महेश और नरेश को बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति को यह सिखाया कि माता पिता का स्थान दुनिया में सबसे ऊंचा होता है। उन्हें कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए बल्कि उनका सम्मान करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से ही जीवन समृद्ध होता है। मित्रों, आपको क्या लगता है, क्या सुधीर जी ने जो किया वह सही था? इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यह कहानी हमें 4 महत्वपूर्ण सबक देती है। 1. माता पिता का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा होता है। 2. लालच रिश्तों को तोड़ सकता है। 3. समय हर किसी को उसकी करनी का फल जरूर देता है। 4. हर स्थिति में दया और मानवता का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। तो मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। दर्शक बंधु, आगे हम जानेंगे बुढ़ापे में कौन सी औलाद साथ देती है और कौन सी घर से निकाल देती है। दर्शक बंधु, इस संसार में हर कोई अपना कर्ज उतारने आता है और ऐसा ही संबंध माता पिता और बेटे के बीच होता है, जिसमें दोनों लोग अपने कर्मों को भोगते हैं। दोस्तों, इस संसार में कुछ संतानें ऐसी होती हैं जो मां की कोख में बोझ बनकर आती हैं और धरती पर भी बोझ ही बनकर रहती हैं। जब एक मां किसी बच्चे को जन्म देती है तो वह न केवल उस बच्चे का बल्कि स्वयं का भी दूसरा जन्म होता है। उस समय यह अज्ञात होता है कि वह मां अपने बालक को देखने के लिए जीवित रहेगी या नहीं। एक बच्चे को जन्म देने के समय मां असहनीय कष्टों को सहती है, अपनी सुंदरता और आराम को त्याग देती है। उसके बाद भी वह अनेक कठिनाइयों का सामना करके अपने बच्चे को पालती है, अपनी खुशियों और सुखों को संतान पर न्यौछावर कर देती है। घर में भोजन कम हो तो वह खुद भूखी रहकर अपने बच्चों का पेट भरती है। जब औलाद को कोई कष्ट हो तो मां उससे पहले दुखी हो जाती है और हर संभव प्रयास करती है कि उसके बच्चे का कष्ट मिट जाए। वह अपने बच्चों के लिए सुख समृद्धि की कामना करती है और अपने जीवन का हर पल उन्हें समर्पित कर देती है। यदि वही संतान बड़ी होकर अपनी मां को भूल जाए तो उसे क्या कहा जाए? मेरे विचार से वह संतान केवल बोझ है जो धरती पर बोझ बनकर जीती है। इसी तरह एक पिता का त्याग भी अनुपम होता है। वह अपनी मेहनत, मजदूरी और तकलीफों से गुजरकर अपनी संतान का भविष्य संवारता है। वह दूसरों की गुलामी और खुद के सपनों का बलिदान देकर अपनी संतान को खुशहाल बनाने में जुटा रहता है। वह उनके सुंदर भविष्य के लिए सपने देखता है और उनकी सफलता देखकर गर्व से भर उठता है। लेकिन यदि वही संतान अपने पिता को भूल जाए, उसे पहचानने से इनकार कर दे, तो ऐसी संतान को क्या कहा जाए? मित्रों, आप कुछ भी कहें, लेकिन मेरे अनुसार ऐसी संतान कचरे के ढेर से अधिक कुछ नहीं है। उसका स्थान केवल उस कूड़े में है जो जलकर या गलकर नष्ट हो जाता है। मित्रों, आज की यह कथा भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। यह कथा दिखाती है कि एक पुत्र ने किस प्रकार अपने माता पिता को भुला दिया, उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया और यहां तक कि सबके सामने उन्हें धक्का देकर अपमानित किया। यह कहानी आज की दूषित मानसिकता को उजागर करती है। तो आइए थोड़ी देर इस कथा को सुनने में बिताते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो अत्यंत निर्धन था। वह शहर में रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस व्यक्ति का नाम मनोहर था। उसकी पत्नी का नाम शांति और उसका एक पुत्र था जिसका नाम प्रभात था। मनोहर अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते थे। प्रभात स्कूल जाता था और मनोहर दिन रात मेहनत कर घर का खर्च और बेटे की पढ़ाई का प्रबंध करते थे। उनका एक ही सपना था कि उनका बेटा खूब पढ़े लिखे और एक सफल इंसान बने, ताकि उसे गरीबी का वह जीवन न देखना पड़े जो उन्होंने देखा था। हर माता पिता की तरह मनोहर और शांति भी यही चाहते थे कि उनका पुत्र ऐसा कार्य करे जिससे उनका सिर गर्व से ऊंचा हो सके। मनोहर दिन भर रिक्शा चलाकर जो भी कमाते उसे बेटे की पढ़ाई में लगा देते। शांति भी बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती और उसका पूरा ध्यान रखती।
यदि कभी प्रभात बिना खाना खाए स्कूल चला जाता तो शांति भी उस दिन खाना नहीं खाती थी जब तक उसे यह न पता चल जाए कि उसका बेटा खाना खा चुका है। इस तरह मनोहर और शांति अपनी तमाम कठिनाइयों को सहते हुए बेटे को पढ़ा रहे थे। प्रभात पढ़ाई में बहुत होशियार था। जब स्कूल के शिक्षक उसकी प्रशंसा करते तो मनोहर खुशी से भर जाते और सोचते कि उनका बेटा जरूर उनका नाम रोशन करेगा। लेकिन रिक्शा चलाने से इतनी आमदनी नहीं होती थी कि पढ़ाई का पूरा खर्च निकल सके। इस कारण मनोहर साहूकार से उधार लेकर बेटे की फीस भरते। धीरे धीरे प्रभात ने इंटर की पढ़ाई पूरी कर ली और जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह देखकर मनोहर और शांति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने बेटे को बड़े शहर के एक नामी कॉलेज में भेजा। इस कॉलेज में अधिकतर अमीर घरों के बच्चे पढ़ते थे और फीस भी बहुत अधिक थी। लेकिन मनोहर ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपने बेटे को यहां पढ़ाएंगे। अब मनोहर दिन रात मेहनत करने लगे। वह बेटे को कभी यह महसूस नहीं होने देते कि उनकी कमाई इतनी कठिनाई से होती है। साहूकार से ब्याज पर पैसा लेकर वे प्रभात की हर जरूरत पूरी करते। लेकिन उस कॉलेज का माहौल ऐसा था कि अमीर बच्चे गरीब बच्चों का उपहास उड़ाते। वे उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते। एक दिन प्रभात ने देखा कि कुछ अमीर लड़के एक गरीब छात्र को परेशान कर रहे थे। उसने अपने एक मित्र से पूछा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके मित्र ने जवाब दिया कि वह लड़का गरीब है और हम अमीर बच्चों को यह पसंद नहीं कि कोई गरीब हमारे बराबर आए। यह सुनकर प्रभात ने कहा, मित्र, विद्या किसी को अमीर या गरीब नहीं देखती। पढ़ाई का अधिकार सबका है। जब शिक्षा भेदभाव नहीं करती तो हम क्यों करें? क्या तुम जानते हो यहां तक पहुंचने के लिए उस गरीब ने कितना संघर्ष किया होगा? मित्रों, प्रभात की बात सुनकर उसका साथी बोला, अरे भाई, तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? कहीं तू भी तो गरीब नहीं है? प्रभात ने समझा कि यदि उसने यह मान लिया कि वह गरीब है तो ये लोग उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा वे अन्य गरीब बच्चों के साथ कर रहे हैं। घबराकर प्रभात बोला, नहीं भाई, मैं गरीब नहीं हूं। मेरे पिताजी कपड़ों के बड़े व्यापारी हैं और हमारा लाखों का कारोबार चलता है। तब उसके मित्र ने कहा, तो फिर छोड़ो, जो हो रहा है उसे होने दो। गरीबों के लिए सहानुभूति दिखाना बेकार है। अगर इन्हें यहां रहने दिया जाए तो यह कॉलेज गरीबों की भीड़ से भर जाएगा। मित्रों, इस तरह प्रभात कॉलेज में रोज अमीरों के बच्चों से गरीबों के प्रति कड़वी बातें सुनता था। धीरे धीरे उसका मन अपने माता पिता से हटने लगा। वह भगवान से नाराज होकर कहने लगा, मुझे ऐसे गरीब घर में क्यों पैदा किया? उसके पास एक साधारण फोन था जो उसके पिताजी ने कॉलेज जाते समय दिया था। लेकिन उसे डर था कि अगर दोस्तों ने यह फोन देख लिया तो वे उसे गरीब समझेंगे। इसीलिए वह उस फोन को छुपाकर रखता और अपने मित्रों के बीच कभी नहीं ले जाता। उसके पिता जब उसे फोन करते तो वह कई बार फोन उठाता ही नहीं। कई कई दिन तक वह अपने माता पिता से बात नहीं करता। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए। ये छोटा फोन लेकर मैं दोस्तों के बीच नहीं जा सकता। पिता ने विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि स्मार्टफोन खरीद सकें। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी पढ़ाई का खर्च जुटा रहे हैं। लेकिन यह सुनकर प्रभात नाराज हो गया और कहने लगा, जब तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो इतने बड़े सपने क्यों देखते हो जो पूरे नहीं हो सकते? पिता ने समझाया, बेटा, हमने तुम्हें इसलिए बड़े कॉलेज में भेजा ताकि तुम्हारा जीवन गरीबी के बोझ तले न दबे। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी तरह रिक्शा चलाओ। पढ़ाई पर ध्यान दो। जब तुम सफल हो जाओगे तो खुद सबसे महंगा फोन खरीद सकोगे। अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है तो मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। प्रभात नाराज होकर बोला, नहीं पिताजी, आपको यहां आने की कोई जरूरत नहीं। अगर मेरे दोस्त आपकी हालत देख लेंगे तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। मैं बदनसीब हूं जो आपका बेटा बना। मुझे अपनी किस्मत खुद बदलनी होगी। पिता ने दुखी होकर कहा, बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए स्मार्टफोन की व्यवस्था करूंगा। तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। मनोहर की पत्नी शांति ने यह सुना तो उन्होंने अपने गहने बेचने को दे दिए और कहा, इन्हें बेचकर बेटे को स्मार्टफोन भेज दो।
मनोहर ने गहने बेचकर एक महंगा फोन खरीदा और बेटे को भेज दिया। मित्रों, प्रभात दोस्तों के बीच अपनी अमीरी दिखाने के लिए अपने पिता से बार बार कुछ न कुछ मांगता रहता। पिता साहूकार से ब्याज पर पैसे उठाकर उसकी हर मांग पूरी करते। बेटे का खर्चा उठाते उठाते मनोहर ने अपना घर भी बेच दिया और शांति को लेकर किराए के मकान में रहने लगे। प्रभात अमीरों के बच्चों के साथ रहकर पूरी तरह बदल चुका था। अब वह अपने माता पिता से दूर होता जा रहा था। उनके फोन तक नहीं उठाता और कभी बात करता भी तो बहुत रूखेपन से। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरी पढ़ाई अब पूरी होने वाली है। बार बार फोन करके मुझे परेशान मत किया करो, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर माता पिता प्रसन्न हो गए। शांति अपने बेटे से मिलने को व्याकुल हो उठी। वह मोहल्ले की महिलाओं से कहने लगी, मेरा बेटा पढ़ाई पूरी करके गांव आ रहा है, अब सब कुछ बदल जाएगा। बेटे ने घर आने के लिए 1 महीने का समय दिया था, लेकिन समय बीत गया और प्रभात घर नहीं आया। फोन करने के लिए उसने पहले ही मना कर दिया था। मनोहर और उनकी पत्नी शांति का मन जब बहुत व्याकुल हो गया तो उन्होंने बेटे को फोन मिलाया, लेकिन उसका फोन बंद जा रहा था। दोनों ने यह सोचकर प्रभु का सहारा लिया और धैर्य से इंतजार किया। जब अंततः इंतजार असहनीय हो गया तो वे अपने बेटे का पता लगाने उसी शहर आ गए जहां उसका कॉलेज था। वहां पता चला कि प्रभात की नौकरी लग चुकी थी और वह उसी शहर में रहकर काम कर रहा था। यह जानकर उन्हें आशा की एक किरण मिली, परंतु सच्चाई कुछ और थी। प्रभात ने नौकरी उसी समय पाई थी जब उसने आखिरी बार अपने पिता से बात की थी और फोन करने से मना किया था। प्रभात के कॉलेज में एक लड़की सुहानी, जो बड़े व्यवसायी की बेटी थी, उससे प्रेम कर बैठी। सुहानी ने अपने पिता के माध्यम से प्रभात को नौकरी दिलाई थी, लेकिन नौकरी और नई जिंदगी में व्यस्त प्रभात अपने माता पिता को पूरी तरह भूल गया। वह यह चाहता था कि वे उसे कभी याद न करें और न ही उससे संपर्क करें। उसे अपने गरीब माता पिता की हालत से नफरत हो गई थी। वह अपने दिल की कोई बात उनसे साझा करना भी नहीं चाहता था। इधर जब मनोहर और शांति को पता चला कि उनका बेटा उनसे नफरत करता है, तो यह उनके लिए बहुत बड़ा आघात था। उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। बेटे ने भले ही उन्हें भुला दिया था, पर माता पिता का स्नेह अपने बच्चे के लिए अमर था। वे उसे देखने की लालसा लिए तड़पते रहे। उन्होंने भगवान का स्मरण करते हुए निश्चय किया कि वे उसी शहर में रहेंगे। मनोहर ने तय किया कि रिक्शा चलाकर कुछ पैसे कमाएंगे ताकि साहूकार का कर्ज चुका सकें। उनका अपना घर तो पहले ही बेटे की पढ़ाई के लिए बेच दिया गया था। वे किसी तरह एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगे। मनोहर पूरे दिन रिक्शा चलाकर जो भी कमा पाते वह साहूकार को जाकर दे आते। शांति बेटे के गम में दिन रात बेचैन रहने लगी। वह न ठीक से खा पाती थी न पी पाती थी। उसका सारा समय प्रभात को याद करने में बीतता। मनोहर ने कई बार बेटे को फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसने एक भी बार फोन नहीं उठाया। एक दिन शांति इतनी बीमार पड़ गई कि वह फिर कभी नहीं उठी। बेटे की चिंता और दर्द में उसने अपने प्राण त्याग दिए। पत्नी के अंतिम संस्कार के बाद मनोहर अकेले रह गए। उनकी सारी इच्छाएं और आशाएं समाप्त हो चुकी थीं। अब मनोहर के जीवन का एक ही उद्देश्य था, कर्ज चुकाना। वे बूढ़े हो चुके थे, परंतु फिर भी पूरे दिन रिक्शा चलाते और महीने भर की कमाई साहूकार को दे आते। साहूकार उनकी हालत देखकर द्रवित हो जाता और कहता, मनोहर, तुम इस उम्र में भी इतनी मेहनत कैसे करते हो? लोग तो इस उम्र में विश्राम करते हैं। तब मनोहर ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मेरे जीने की सारी इच्छाएं तो पहले ही समाप्त हो चुकी हैं। बस आप सबका कर्ज ही है जिसने मुझे अब तक जीवित रखा है। मेरा यह मानना है कि मरने से पहले मैं जिस किसी से कुछ लिया है उसे चुका दूं। यही मेरा धर्म है। साहूकार ने मनोहर की यह बात सुनकर कहा, मनोहर, तुम जैसे ईमानदार व्यक्ति अब बहुत कम मिलते हैं। मुझे तुम्हारी अवस्था और मेहनत देखकर बहुत दुख होता है। इस उम्र में भी तुम अपने कर्तव्यों को निभाने में लगे हो, इसलिए मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ करता हूं। और हां, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और काम है जिससे तुम्हें न केवल अच्छा पैसा मिलेगा बल्कि रहने की भी कोई परेशानी नहीं होगी। मनोहर ने पूछा, सेठ जी, ऐसा कौन सा काम है जो मेरे लायक है? तब साहूकार ने कहा, हे मनोहर, इसी शहर में मेरा एक मित्र है
जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसे एक भरोसेमंद ड्राइवर की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि तुम उसके लिए उपयुक्त हो। अगर तुम चाहो तो मैं उन्हें फोन करके तुम्हारे बारे में बता दूंगा। वहां तुम्हें रहने और खाने की कोई चिंता नहीं होगी और पैसे भी तुम्हें अच्छे मिलेंगे। सेठ की बात सुनकर मनोहर ने मन ही मन विचार किया कि यह काम उनके लिए सही होगा। उन्होंने सोचा, इससे न केवल मैं अपने शेष कर्ज चुका सकूंगा बल्कि अपना जीवन भी सार्थक बना सकूंगा। मनोहर उस काम के लिए सहमत हो गए। साहूकार ने उन्हें शहर के एक प्रतिष्ठित बिजनेसमैन यशवर्धन के पास भेज दिया। मनोहर यशवर्धन के घर रहने लगे। कुछ ही समय में उनकी यशवर्धन और उनके परिवार से घनिष्ठता हो गई। यशवर्धन भी मनोहर को बहुत सम्मान और स्नेह देते थे। वे उन पर इतना भरोसा करते थे कि उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। यशवर्धन की एक छोटी बेटी थी जो मनोहर से बहुत स्नेह करती थी। वह उन्हें काका कहकर बुलाती और हर समय उनके साथ रहती। वह अक्सर कहती, काका मुझे वहां ले चलो, या काका मेरा यह काम कर दो। मनोहर भी उसे अपनी बेटी की तरह प्रेम करते थे। एक दिन जब मनोहर यशवर्धन को उनके ऑफिस ले जा रहे थे, यशवर्धन ने कहा, हे मनोहर, मुझे हमेशा काम में इतना समय नहीं मिलता कि मैं तुमसे बातें कर सकूं, लेकिन आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे परिवार के बारे में क्या? मनोहर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मालिक, मेरा एक बेटा था, लेकिन अब वह कहां है यह मैं नहीं जानता। शायद वह जीवित है, शायद नहीं। इसके बाद मनोहर ने अपने जीवन की पूरी कहानी यशवर्धन को बताई। उनकी आंखें नम हो गईं और गला भर आया। यशवर्धन ने मनोहर को सांत्वना देते हुए कहा, हे मनोहर, तुमने अपना कर्तव्य निभाया। यह तो तुम्हारे बेटे का दुर्भाग्य है जो वह तुम जैसे देवतुल्य पिता को भूल गया। देख लेना, ऐसा करने वाले अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रहते। जो संतान अपने माता पिता को त्याग देती है वह जीवन भर पछताती है। माता पिता चाहे अमीर हों या गरीब, उनके ऋण का बदला संतान कभी नहीं चुका सकती। तब यशवर्धन बोले, हे मनोहर, अपने आप को अकेला मत समझो। मेरी बेटी सुहानी तुम्हें पिता के समान मानती है और तुमसे बहुत स्नेह करती है। कल उसकी सगाई है और उस सगाई में तुम्हें काका का रूप निभाना है। मेरे बाद अगर वह किसी पर सबसे ज्यादा विश्वास करती है तो वह तुम हो। मनोहर ने उत्तर दिया, मालिक, आप चिंता मत करें, मैं अपनी रानी बिटिया की सगाई में कोई कमी नहीं आने दूंगा। उसकी खुशी के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। अगले दिन सगाई का दिन था। सुबह से ही मनोहर पूरे जोश के साथ सारा काम करने में लग गए। उन्होंने न कुछ खाया न ही आराम किया। पूरे दिन मेहनत करते हुए वे थक चुके थे, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। थकान के बावजूद वे एक पल के लिए बैठकर सुस्ताने लगे। तभी सुहानी उनके पास नींबू पानी लेकर आई और बोली, काका, पानी पी लो। अगर अभी से आप इतना थक गए तो शादी में क्या करोगे? सुबह से गर्मी में लगे हुए हो और एक पल के लिए भी आराम नहीं किया। मनोहर मुस्कुराते हुए बोले, बिटिया, तू मेरी चिंता मत कर। यह तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे यह काम मिला है। मेरी हड्डियां अभी बहुत मजबूत हैं। तुम्हारे लिए तो मैं इससे भी ज्यादा मेहनत कर सकता हूं। इतना कहकर वे फिर काम में जुट गए। थोड़ी देर बाद यशवर्धन की बेटी सुहानी के मंगेतर की गाड़ी द्वार पर पहुंची। यशवर्धन स्वागत के लिए बाहर आए। गाड़ी से जो युवक उतरा उसे देखकर मनोहर की आंखें फटी रह गईं। वह कोई और नहीं बल्कि उनका अपना बेटा प्रभात था। यह देखकर मनोहर की आंखें भर आईं। वर्षों से जिस बेटे को देखने के लिए वे तरस रहे थे, उसे इस रूप में देखकर उनकी भावनाएं उमड़ पड़ी। वे उसे गले लगाने के लिए बढ़े, लेकिन यशवर्धन ने आकर उन्हें काम में लगा दिया। जब प्रभात मंच पर पहुंचा और सुहानी अपनी सहेलियों के साथ वहां आई, तब मनोहर पास ही पानी की ट्रे लेकर खड़े थे। बेटे को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। वे सोचने लगे, कभी नहीं सोचा था कि बेटे से इस तरह मिलना होगा। अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाए और मंच पर जाकर प्रभात को गले लगाकर रोने लगे। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। प्रभात ने जब देखा कि यह बुजुर्ग व्यक्ति उसे गले लगाए हुए है, तो उसने गुस्से में उन्हें धक्का देकर पीछे हटा दिया और कहा, यह पागल आदमी कौन है? इसे यहां से हटाइए। ना जाने घर में कैसे कैसे लोगों को काम पर रख लिया है। यशवर्धन ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, प्रभात, यह हमारे नौकर नहीं है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। सुहानी इन्हें काका कहती है।
इनका बेटा इन्हें छोड़कर चला गया है और ये हर किसी में अपने बेटे का अक्स देखते हैं। प्रभात ने क्रोधित होकर कहा, माफ करना पिताजी, लेकिन आप इन्हें नहीं जानते। ये लोग गरीबी का बहाना बनाकर अमीरों के पीछे पड़ जाते हैं। मैं ऐसे लोगों को अच्छे से जानता हूं। प्रभात ने कई अपमानजनक बातें कहीं जिनसे मनोहर का हृदय चूर चूर हो गया। वे एक कोने में जाकर चुपचाप फूट फूट कर रोने लगे। सुहानी सब कुछ छोड़कर फौरन अपने काका मनोहर के पास पहुंची। उसने देखा कि मनोहर काका अपने बेटे की तस्वीर देखकर आंसुओं में डूबे हुए हैं। वह पिता जिसने अपने बेटे को इस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए खुद को कोल्हू के बैल की तरह झोंक दिया, और वह मां जिसने बेटे की हर इच्छा पूरी करने के लिए दूसरों के घरों में काम करते करते अपने प्राण त्याग दिए, आज उनके बेटे ने उनके त्याग और तपस्या का ऐसा प्रतिफल दिया। सुहानी उनके कंधे पर हाथ रखकर पूछती है, काका, क्या सच में प्रभात आपका बेटा है? अगर वह आपका बेटा है तो आपकी ऐसी हालत क्यों है? उसने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मनोहर रोते रोते सुहानी को पूरी कहानी सुना देते हैं। यह सुनकर सुहानी को प्रभात से गहरी नफरत हो जाती है। वह भीतर किसी काम से चली जाती है और मनोहर काका वहीं बैठे बैठे अपने आंसू पोंछते रहते हैं। तभी मौका देखकर प्रभात उनके पास आता है और कहता है, तुमसे मेरा पीछा नहीं छूटता। जहां जाओ वहीं पहुंच जाते हो। मैंने तो सोचा था कि तुम अब तक मर चुके होंगे, लेकिन तुम अब भी जिंदा हो। मनोहर ने जवाब दिया, बेटा, मैं तो पहले ही मर चुका हूं, पर आज के बाद मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानता। लेकिन तेरी सच्चाई तेरे होने वाले ससुर यशवर्धन को जरूर बताऊंगा। यह सुनते ही प्रभात गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो इसका परिणाम सुहानी को भुगतना पड़ेगा। मनोहर शांत पड़ गए। वे सोचने लगे कि अगर उनकी वजह से कोई बात बिगड़ गई तो सुहानी भी उनसे नाराज हो जाएगी। इसी बीच स्टेज पर अंगूठी पहनाने की रस्म हो रही थी। सुहानी स्टेज पर आई और सबके सामने बोलने लगी, मैं आप सबको अपने जीवन के एक अहम शख्स से मिलवाना चाहती हूं। मेरे पिता के बाद अगर कोई मुझे प्रिय है तो वह यह व्यक्ति है। प्रभात सोचता है कि सुहानी उसके बारे में बात कर रही है, लेकिन तभी सुहानी ने मनोहर को स्टेज पर बुलाया और कहा, यह मेरे काका हैं और मेरे होने वाले ससुर भी, लेकिन दुर्भाग्यवश मैं इन्हें ससुर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। सुहानी ने प्रभात की ओर देखते हुए कहा, बताओ प्रभात, क्या मैंने सही कहा? यह सुनकर प्रभात का चेहरा उतर गया। वह समझ नहीं पाया कि क्या करे। तभी सुहानी ने आगे कहा, काका, आप मेरे काका ही रहेंगे। मैं आपको अपना ससुर नहीं मान सकती। जो बेटा अपने मां बाप को छोड़ सकता है, वह पत्नी को छोड़ना कितना बड़ा काम होगा। प्रभात ने गुस्से में कहा, सुहानी, तुम इस नौकर को ससुर मान रही हो, यह तुम्हारे लायक नहीं है। सुहानी ने तुरंत प्रभात के गाल पर जोर से तमाचा मारा और बोली, खबरदार, जो मेरे काका को नौकर कहा, मैं इन्हें अपने पिता समान मानती हूं। तुमने अपने मां बाप को भुला दिया, लेकिन मैं अपने संस्कार नहीं भूल सकती। और मैं इस पार्टी में यह घोषणा करती हूं कि मैं तुम जैसे आदमी से शादी नहीं करूंगी। तुमने अपने अभिमान में मां बाप को भुलाया, लेकिन मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं। सुहानी ने सबके सामने प्रभात से रिश्ता तोड़ दिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए धिक्कार है। तुम एक अच्छे बेटे नहीं बन सके तो अच्छे पति कैसे बनोगे? यह सुनकर प्रभात चुपचाप सिर झुकाए वहां से चला गया। सुहानी मनोहर से बोली, काका, उस बेटे के लिए क्या दुख करना जिसने आपको जीते जी मार दिया। आपने बेटे को खोया, लेकिन आज मैंने आपको पिता के रूप में पाया है। मैं आपकी बेटी बनकर आपकी सेवा करूंगी। यह सुनकर मनोहर की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुहानी को अपने सीने से लगा लिया। इस प्रकार मनोहर खुशी खुशी सुहानी के परिवार का हिस्सा बन गए। समय के साथ सारी पुरानी बातें पीछे छूट गईं। उधर प्रभात अपनी नौकरी और प्यार दोनों गंवा बैठा। जो भी उसे देखता वही उसे धिक्कारता। मित्रों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत अपने अपनों को पाना है। जिन्हें हम अपना कहते हैं, उन्हें खोकर इंसान सबसे बड़ा कंगाल बन जाता है। इसलिए अपने माता पिता को कभी मत भूलिए। उनके त्याग और प्रेम का आरण कभी नहीं चुकाया जा सकता। यदि उन्हें भुलाया तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा।
जय श्री कृष्णा।